बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और मिल्लत के नौनिहालों, आज माह रमज़ान की 22 तारीख है या 22वां रोज़ा हमसे, आपसे, पूरी इंसानियत से चंद घंटों के बाद रुखसत हुआ चाहता है। और अप्रैल की आज 14 तारीख और बांग्ला के हिसाब से अगर देखें तो चैत महीना की ये 30 तारीख है। धूप की तमाज़त हम सब समझ सकते हैं कि ये महीना कौन सा चल रहा है। लेकिन इस शिद्दत की धूप में, कड़ाके की धूप में, जहां आपको प्यास का एहसास होता है, भूख का भी एहसास होता है, आपके बदन में पानी की कमी आपको महसूस हो रही है, और इन दिनों में खुसूसन जब आप और पूरी इंसानियत रोजे से रहा करती है, वो अपने जिस्म के अंदर बहुत तरह की तब्दीली देखता है। लेकिन ये सारा सब कुछ हम और आप क्यों सह रहे हैं, क्यों बर्दाश्त करते हैं? इसके पीछे हमारी जिंदगी का क्या मकसद है? इन कठिनाइयों को सहने का, बर्दाश्त करने का जो अल्लाह ताला के हुक्म से हम और आप कर रहे हैं, तो अल्लाह का क्या फैसला है? अल्लाह हमसे चाहता क्या है, या हमें अल्लाह ताला देना क्या चाहता है? 22 अय्याम हमने गुजार लिए। कैसे गुजारा? वो हर इंसान अपने नफ्स का खुद मुहासबा करे। इन 22 रोजों को हमने इबादत में, तिलावत कुरान में, या पढ़ना नहीं आता, कोई तिलावत कर रहा है, उसकी तिलावत को हम और आप सुन रहे हैं। रोज़े का एहतमाम सही अंदाज से हमने किया। रोज़ा जिन बातों का तकाजा हमसे करता है कि झूठ से दूर रहो, दगाबाजी से दूर रहो, बेईमानी से दूर रहो, शैतानी से दूर रहो, गलत अड्डों से दूर रहो, गलत मजलिसों से दूर रहो, खेल तमाशे से दूर रहो, मोबाइल में अपना वक्त बिताने से दूर रहो, और ले दे करके हमसे रोजा यही मुतालबा किया कि ये जो कीमती अय्याम, जिसका एक एक सेकंड, एक एक लम्हा इंसान की जिंदगी में जितनी बड़ी कामयाबी हो जाए, अजीम से अजीम मकाम और मनसबे को इंसान पा जाए, लाखों कमाले, अरबों खरबों में खेले, लेकिन एक सेकंड की जो कद्र और मंजिलत अल्लाह ताला ने इस महीने की है, आप अरबों खरबों से ये एक सेकंड की कीमत को खरीद नहीं सकते। सवाल नहीं उठता। अगर हमने इन अय्याम को रोने पोने, खेल तमाशे में, खेल कूद में,
न जाने क्यों अपने इलाके में एक बहुत बड़ी वबा फैल चुकी है। माह रमजान में कबड्डी के खेल का इनकाद किया जाता है। अल्लाह उनके दिमाग में कौन सा शैतान ला करके डाल दिया। लोग चौराहों में बैठ करके, दुकानों में बैठ बैठ करके, या तो एक बहुत बड़ी वबा अपने मुल्क में अभी फैली हुई है, क्रिकेट की वबा, और इस वबाई मर्ज में खुसूसन नौजवान इस तरह से बहे जा रहे हैं। रात में घंटों घंटों मोबाइल की स्क्रीन पे क्रिकेट का तमाशा देखता है। कितने छक्के किसने मारे, कौन सबसे हाई रैंक में रहा, किसकी टीम को जीत हुई, किसको हार हुई, वो पैसे कमा रहे हैं और आपको तो कुछ ऊपर से मिल नहीं रहा है। और अपनी जिंदगी के कीमती औकात को हम और आप कोने कोने ज़ाय कर रहे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हम सब की माँ आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र अल-अवाखिर मिन रमज़ान शद्द मीज़रहु अहया लैलहु व अयक़ज़ा अहलहु। बुखारी शरीफ की हदीस है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती है अम्मा आयशा कि नबी आखिर ज़मां मुअल्लिम इंसानियत, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ, जिसकी सर्टिफिकेट कुरान ने दी, गवाही कुरान ने दी, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। उस नबी का, उम्मत के उस लीडर का हाल देखें। अम्मा आयशा फरमाती है, जब आखिरी अय्याम 20 रोजे गुजर जाया करते थे, 10 रोजे बाकी रह जाते थे, अल्लाह के रसूल पूरी तरह कमर कस लेते थे। पूरी तरह कमर कस लेने का मतलब क्या है? इन अय्याम को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में, रियाजत में, ज़िक्र में, दुआओं में, कुरान की तिलावत में, तरावीह के क़याम में गुजारने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते थे। जो भी मशगूलियत अपनी ज़िंदगी में हुआ करती थी, एक तो माह रमज़ान में तमाम तर मशगूलियत से कट करके माह रमज़ान के एहतमाम में, उसकी कद्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार रहते थे। लेकिन 20 रोज़ों में जो भी कमी कोताही रह जाया करती थी, और नबी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रोज़े आए और आपने रोज़े में कमी कोताही की, लेकिन आपने अपनी उम्मत को सबक देने के लिए, दर्स देने के लिए आपने अपना अमली नमूना छोड़ा। इन अय्याम के, आखिरी अय्याम के दाखिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह तैयार हो जाते थे। और तैयारी में कोई कमी नहीं। करते क्या थे? अहया लैलहु, इसकी रात को जिंदा करते थे। रात को जिंदा करना और रात में जिंदा रहना दो अलग चीज है। रातों को जिंदा किया करते थे, पूरी पूरी रात तिलावत में, जिक्र में, अल्लाह की याद में गुजार दिया करते थे। और सिर्फ अपना ही नहीं, वह अयक़ज़ा अहलहु, अपने घर की औरतों को, बच्चों को, घराने के लोगों को कहते थे, उठो, बेदार हो जाओ, मांग लो अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है। हमारा हाल क्या है? हम गिन रहे हैं। ऐसे ऐसे अहमक किस्म के दिमाग वाले इंसान समाज के अंदर जीते हैं। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर, उसके ईमान पर। हाँ, अफसोस होता है कि ईमान कैसे अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दिया है। सुना गया है कहते हुए
माह रमजान के जब पहले 10 अय्याम गुजर जाते हैं तो कहते एक पटकन मार दिया, नाउज़ुबिल्लाह। दूसरा आशरा गुजरा का दूसरा पटकन मार दिया। क्या है? ऐसी इबादत से हमें और आपको कुछ हासिल होने वाला है? कुछ मिलेगा? वो असहाब रसूल की जिंदगी क्या अय्याम को पाने के लिए 6 महीने से दुआ करते थे, गुजर जाते थे तो 6 महीने दुआ करते थे कि अल्लाह कबूल कर, हम पटकन मार रहे हैं। मर जाना चाहिए ऐसी जिंदगी से हमें और आपको कि जिस इंसान की जिंदगी में इन महीने की कदर नहीं है, इस महीने की अय्याम की कदर नहीं है। कैसी जिंदगी है? जानवर की जिंदगी ऐसे इंसान की जिंदगी से 1000 गुना बेहतर है। अफसोस करना चाहिए हमें अपने आप की जिंदगी पर। अल्लाह के नबी खुद जागते थे, अपने घर बार के लोगों को जगाते थे। हमको तो खुद ही सोने से फुर्सत नहीं है, औरतों को क्या जगाएं? ये अय्याम खाने पीने के नहीं है। क्या आप 10 किस्म के फ्रूट से लेकर के अफ्तार में बैठे, सहरी में सबसे महंगी मछली लाएं? ये खाने पीने के नहीं है मुसलमानों। अय्याम खर्च करने के लिए है और अल्लाह से पाने के लिए। अल्लाह ने कितनी कदर की अय्याम की, देखिए ना। मुकम्मल एक सूरत नाजिल की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में इसको नाजिल किया। किसको? कुरान मजीद को। दुनिया की सबसे अजीम किताब जो दस्तूर हयात है, हमारी जिंदगी गुजारने के पूरी जिंदगी का उसमें कानून, ज़ाब्ता और उसूल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। उस अजीम किताब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समाए दुनिया में बैतुल इज्जा से उतारा इस रात में, शब कदर की। इस रात में, जिस रात की तलाश हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे के मुताबिक करनी चाहिए। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। आगे अल्लाह फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ए नबी, आपको क्या मालूम लैलतुल क़द्र की अज़मत क्या है, कौन सी चीज है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आगे अल्लाह फरमाता, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र की अज़मत को रब सुब्हानहु व तआला ने इस तरह से फरमाया कि ये 1000 महीने से भी ज्यादा बेहतर है। 1000 महीने कितने दिन के होते हैं? एक 80 साला 84 साला जिंदगी किसी इंसान को मिले, पूरी जिंदगी इबादत करके जो नहीं कमा सकता है, इस एक रात की इबादत में वह इंसान कमा सकता है। और 1000 महीने का कैलकुलेशन जब हुआ, लिखा लोगों ने 83 साल 3 महीने, कुछ लोग 4 महीने। तो ये हदबंदी नहीं है, इससे भी ज्यादा बेहतर है एक रात, और एक रात की इबादत। आप पूरी जिंदगी, अपनी जिंदगी सर्फ कर दें, इबादत करते करते करते, सजदे में गिरे रहें, कुरान की तिलावत में रहें, जिक्र अज़कार में रहें, लेकिन एक रात अगर आपको अल्लाह ताला ने अपनी जिंदगी में नमाज दिया, ताक रातों में से कोई एक रात जिसमें ये घड़ी होती है, कद्र वाली घड़ी, अगर आपने पा लिया अपनी जिंदगी में, तो ज़हे मुक़द्दर। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। इसमें और होता क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। इस रात में आसमान से फरिश्ते और जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, बिइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। और ये रात
शाम से लेके तुलुए फज्र तक सलामत वाली रात होती है, अमन वाली रात होती है। पूरी सलामती के साथ ये रात हमसे और आपसे रुखसत हो जाती है। इस रात की कदर उस रब ने कई नाहियों से किया। कुरान का नुज़ूल इसी में। इस महीने की अज़मत को समझ ले मुसलमानों। इस महीने में एक रात अल्लाह ने ऐसी रखी जो 1000 महीने से बेहतर, और इस रात में अल्लाह ने अपना सबसे अजीम कलाम नाजिल फरमाया। फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता है, और इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात को पूरी सलामत वाली रात बताया। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इसी बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इन रातों की जो अहमियत आपने बताई है, आपकी ज़िंदगी के हवाले से हमको और आपको बताया भी, जो आपके सामने मैंने हदीस रखी है। ये कद्र वाली रात है। कद्र का एक माना तो अभी आपको मैंने बयान कर दिया कि ये अज़मत वाली रात है, बड़ी अज़मत वाली रात। और इसकी अज़मत का अंदाजा आपको हुआ कि हजारों महीने इबादत करने से जो सवाब आपको हासिल होगा, एक रात में हासिल होगा। दूसरा माना और मफ़हूम इसका ये बताया गया कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तकदीर लिखता है। आने वाले साल में हमारी जिंदगी की तकदीर तो अल्लाह ताला ने पैदाइश से पहले लिखी, लेकिन हर आने वाले साल में जो फैसले होंगे अल्लाह ताला के, वो सारे फैसले इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से लिखवाता है। अगले साल आपके साथ क्या होना है, क्या क्या सामने आपके हालात आएंगे, वो सारे लिख दिए जाते हैं। जो हालात आपके ऊपर से गुजर रहे हैं हमारे करतूत के नतीजे में, वो सारे हालात सब लिखे गए हैं पहले ही, तब वो हो रहे हैं। इन सारे हालात का सामना हमको और आपको, पूरी इंसानियत को करना। आप लोग थोड़ा आगे सिमट के आ जाए, पीछे लोग खड़े हैं, थोड़ा आगे सट के बैठ जाए, आगे हट के आए थोड़ा सा। तो इस रात में जो खुसूसी इबादत हमें और आपको करनी है इन ताक़रातों में, सबसे बड़ी अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि अल्लाह के रसूल, अराइता इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्री, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बताएं, अगर मैं जान जाऊं कि ये लैलतुल क़द्र है तो मैं उस रात में क्या कहूं, क्या पढ़ूं। इस रात में सबसे बड़ा काम, सबसे उम्दा काम और सबसे अच्छा काम जो आपको इस लैलतुल क़द्र में करना है, एक प्यारी सी छोटी सी दुआ है। और आप में से अक्सर लोग जानते भी होंगे, पढ़े ना पढ़े वो अलग चीज है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। बड़ी हल्की, इसकी भी इल्लत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी सी दुआ, छोटी सी मुख्तसर सी, जबान में हल्की, हर कसो नाकस इसको सीख सकता है, याद कर सकता है। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी लाइन का पढ़ा लिखा हो, हर कोई अगर चाहे इस दुआ को आसानी से अपनी जबान में 2-4 दफा सुन करके सीख सकता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तेरी सिफत अफ़्व दरगुज़र है, तू माफ करने वाली जात है और तुझे माफ करना बहुत ज्यादा पसंद भी है। लिहाजा क्या कर तू अल्लाह मेरे साथ, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये नहीं कहा कि मैं क्या मांगू अल्लाह ताला से, कहा मैं क्या कहूं। दौलत नहीं मांगा, जायदाद नहीं मांगा, ओहदे और मनसब का मुतालबा नहीं किया, अल्लाह ताला से मांगा तो अल्लाह की बख्शिश मांगा कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला अगर माफ कर दिया, इससे बड़ी चीज
हमारी और आपकी और इंसानियत की जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती है। इन अय्याम में जो करने के काम हैं, उन काम में सबसे बड़ा काम यह कि इस दुआ को कसरत से पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें, हर नमाज के बाद उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हर आन पढ़ो मुसलमानों, हर आन हर लम्हा पढ़ते रहें। और दूसरा काम जो इन अय्याम में करने का है, अजीम काम है एतिकाफ। एतिकाफ में बैठना चाहिए और इसमें कोई तफरीक नहीं, मर्द औरत दोनों को यकसा तौर पर हक है कि वो एतिकाफ में बैठ सकते हैं, एतिकाफ में बैठ सकते हैं। और ज़िम्नन एक बात ये भी कह दूं, अगर किसी को अभी आज के बाद भी अरमान जागे कि मैं एतिकाफ में बैठूं तो आप बैठ जाएं, क्योंकि अकल्ले मुद्दत एतिकाफ में बैठने की अकल्ले मुद्दत की कोई हद नहीं है। अहसन तरीका सुन्नत तरीका तो यह है कि 20 रोजे जब गुजर जाएं तो आप आकर के मस्जिद में एतिकाफ के लिए अपनी जगह ले लें। और एतिकाफ में बैठने का मकसद यही होता है कि इंसानियत से कट करके खलवत में अल्लाह ताला से मांगने का एक मौका है, तन्हाई में मांगने का एक अच्छा मौका है। किसी के दिल में अगर अरमान जागे, वो बकिया जो अय्याम बचे हुए हैं 8 रोज आप बैठ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। तो दूसरा काम, अहम काम इन अय्याम में एतिकाफ में बैठना। और एतिकाफ में इंसान इसीलिए बैठता है कि अल्लाह ताला से तन्हाई में कुछ मांगना है, कुछ लेना है, कुछ पाने के लिए। और एतिकाफ में आपका काम वही हो, तिलावत कुरान हो, दुआ हो, जिक्र हो, नवाफिल हो, सोए भी, आपको सोना भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कि अपने जिस्म को उसका हक नहीं देते थे, अपने आप को उसका हक नहीं देते थे, हक देते थे, सब करें आप। लेकिन आए तो अल्लाह ताला के दरबार में आकर के देखें। दूसरा अहम काम ये एतिकाफ है। तीसरा काम तिलावत कुरान कसरत से इन रातों में किया करें। चौथा काम इन रातों में जो करने का है, सदका और खैरात, ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात अपराधों में दें। गरीबों के घर में जाएं, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए बदन में कपड़े नहीं हैं, तलाश करें। ऐसा ना देखें कि गांव घर में अड़ोस पड़ोस में देख लिए, नहीं है तो नहीं है, तलाशें। कहीं मदारिस हैं, आप जाके डालें कि आपके यहाँ यतीम बच्ची आएगी, उनके लिए मैं अपनी तरफ से इतना दे रहा हूं, उस यतीम बच्ची को कहीं से भी आएगी उसको दे दीजिए, आप जमा करें। यह आपकी पूंजी है आखिरत के लिए। खुद भी सदका करें, बाल बच्चों को भी सदके पर उभारें। इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात की तरफ रखकर दिलाएं। और जो काम करना है हमें और आपको, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की जिंदगी में अगर देखा जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम इन अय्याम में रोजाना क्या क्या करते थे मालूम? बाद सहाबा किराम की जिंदगी से ऐसी बातें मिलती हैं कि वो शाम के वक्त इन ताकरातों में शाम में गुस्ल करते थे। सादा कपड़ा, सफेद ही नहीं बल्कि साफ शफाफ लिबास ज़ेब तन करके खुशबू वगैरह लगाते थे। पूरे खुशबू से अपने बदन को खुशबूदार बना करके रब सुब्हानहू व तआला के दरबार में आकर के जिक्र किया करते थे। क्यों? क्योंकि कुरान ने कहा है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता है। फरिश्तों से रब की ये जमीन भर जाया करती है। रब की वो पाक मखलूक, साफ मखलूक जो आपके साथ मस्जिदों में इबादत में आते हैं, उनको आपके बदन की बदबू से, आपके बदन की गंदगी से उनको तकलीफ ना हो, इसलिए असहाब रसूल ऐसा किया करते थे।
इन रातों में इबादत के लिए हमें और आपको ये काम करना है। बढ़ चढ़ करके आए, पीछे ना रहें, और अय्याम जो गुजर गए उन अय्याम को अपनी जिंदगी में ना दोहराएं। अगर आपने कोताही कमी के साथ उन अय्याम को गुजारा है, 8 अय्याम बाकी हैं। रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए, काफी है। हमारी आपकी आखिरी दुआ भी अल्लाह ताला अगर एक दुआ भी कबूल कर ले, इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का अंजाम आखिरी अमल के एतबार से होता है। अहादीस से आपने सुना होगा बहुत सारे मुकर्रिरीन वाइज़ीन की ज़बानी कि एक इंसान पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत रियाजत में रहता है, मरने से पहले एक ऐसा गलत काम कर जाता है जो अल्लाह ताला की नाराजगी का बायस होता है, इंसान जहन्नम चला जाता है। और पूरी जिंदगी जहन्नमी वाला काम करते करते पूरी जिंदगी बिता देता है, मरने से चंद लम्हा पहले कोई ऐसा काम कर जाता है जो आखिरी काम होता है, अल्लाह को बड़ा प्यारा हो जाता है, जन्नत चला जाता है। ये 8 अय्याम हैं, हमारी जिंदगी में बख्शिश के लिए काफी है। आए सर जोड़ करके और इन अय्याम को रोने पोने जाए न करें, बर्बाद न करें। इन अय्याम को काम में लगाएं, मोबाइल में न रहें, बीवी बच्चों से कट जाएं, अलग हो जाएं, उनको भी लगा दें इबादत में, खुद भी लग जाएं इबादत में। छोड़े अफ्तार मुख्तलिफ किस्म का, सहरी में मुख्तलिफ पकवान छोड़ें, 2-1 दाना खजूर का लेकर के 2-4 घोंट पानी पी लें, रह जाएं दिन भर सब्र और बर्दाश्त के साथ, अल्लाह ताला इसका अजर देगा। लेकिन ले थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आप अपनी इबादत में लग जाएं और अपने घर की खवातीन को दोपहर से ही आप लगा दें कि आज 10 आइटम होना चाहिए, आज 8 आइटम होना चाहिए। वो भी तो अल्लाह ताला की बंदी है, उनको भी तो अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह उनसे भी चाहता है। ला तमनउ इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की इबादत से ना रोको। ये पकवान पकाने का महीना नहीं, खान पान का महीना नहीं। खरीदारी में आप रातों रात 10 बजे 11 बजे मार्केटिंग करते रहते हैं, और आप यही महीना रह गया था मार्केटिंग के लिए। रमजान की तैयारी असहाब रसूल रमजान से पहले कर लिया करते थे ताकि रमजान में कोई काम काज बाकी ना रहे। हम और आप कोशिश करें इन अय्याम को अपनी जिंदगी में कीमती अय्याम बनाने, इन अय्याम के एक एक लम्हे को कीमती जान करके, अपनी जान से भी ज्यादा कीमती जान करके, समझ करके इन अय्याम को गुजारें, ताकि अल्लाह ताला हमारे मीज़ान हसनात में इजाफा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।